Hello to all my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. And very good evening to all of you, those who are watching my videos regularly. और जैसे कि आप मेरी एक सुंदर सी तस्वीर देख सकते हैं मेरे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे। और मेरा नाम है आनंद एंड आई टीच रीजनिंग एंड क्वांट फॉर वेरियस एग्जाम्स, जिसमें कि एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग एग्जाम्स भी हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है। एंड सो बड़ा अच्छा मंगलवार का दिन है और मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को जो एनटीपीसी के तैयारी में लगे हुए हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट अप होना चाहिए कि एग्जाम डेट आ गई है। एग्जाम डेट 5 से 23 तक की बताई जा रही है अभी तक, जून की। सो लाइक अगेन अभी हमें ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमें बस डट के मेहनत करना है एग्जाम के लिए। बहुत कम दिन रह गए हैं और हमें डट के मेहनत करके इस रीजनिंग वाले पार्ट को मेरे साथ आपको करना है और ठीक से समझना है। और जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने हमें प्रैक्टिस करके तब हम एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग में। और यही ब्लड रिलेशन में हमने बहुत ही बेसिक सी वीडियो बनाई थी, 20 टू 20 मिनट्स की, जिसमें हमने आपको बेसिक्स चीजें बताई थी। मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी कि क्या होता है ब्लड रिलेशन और कैसे चीजें चलती है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट मूविंग टू द जो भी हमारी चीजें, नई जो चीजें हैं इस वीडियो में, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो जैसे कि आपको पता है ब्लड रिलेशन क्या होता है। जब हम एक फैमिली मेंबर को दूसरे फैमिली मेंबर से रिलेट करके और ये बताते हैं कि ये पर्सन किस तरीके से रिलेटेड है दूसरे पर्सन से, दैट इज व्हाट सेड ब्लड रिलेशन। ठीक है। ब्लड रिलेशन इज बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनटीपीसी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखे गए हैं। राइट, फॉर दैट रीजन द ब्लड रिलेशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको डिटेल में करना है और बहुत तसल्ली से करना है। तब हम सीख पाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को हम मैं बताऊंगा आपको कैसे आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो कि जस्ट बाय रीडिंग हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है। देखो, हर एक ना अपने फैमिली में हम एक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, हर एक कोई करता है। लाइक जिसकी बहुत बड़ी फैमिली होती है ना, तो चाचा जी, बुआ जी, लाइक भांजा, नेफ्यू, भाभी, देवर, अगेन दीज आर द रिलेशंस वी फॉलो इन आवर ब्लड रिलेशन, राइट। तो बेसिकली ना उसी से इस रीजनिंग में ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं थ्रू ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो चीजें मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। काफी कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम दिया होता है, हमारा काम क्या रहता है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रीड करके इजी बना के उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने की हुई थी। अच्छा, ये टेबल मैंने आपको बताया था, दीज आर द थिंग्स, जो कि ये चीजें कॉमन सी चीजें हैं जो कि हर एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन से। वो कौन से टाइप है, एक एक टाइप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनमें इन सारी चीजों का यूज होता है जो कि हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस। ठीक है, अब डेट आ चुकी है तो थोड़ा हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको बताया था ना कि ये जो रिलेशंस होते हैं ना, जैसे कि मतलब हम क्या कहते हैं, भाभी। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। बहुत आजकल तो कॉलेज स्कूल में भी बच्चे बोल देते हैं तेरी भाभी जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज हो चुकी है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है ना, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ क्या ना, तो ये कॉमन, देखो एक तो हो गई भाभी, ठीक है। और एक एक तो हो गई आपकी भाभी। भाभी कौन सी होगी, मान लो आपका भाई है, उसकी वाइफ इज योर भाभी, इसी को बोलोगे। ठीक है, राइट। तो इसको आप क्या कह देते हो, सिस्टर इन लॉ। लेकिन होता क्या है ना, मान लो आपकी, मतलब सेल्फ ले लेता हूं, सेल्फ की शादी हुई। ठीक है, सेल्फ की शादी हुई, ये रही आपकी खूबसूरत सी वाइफ। ठीक है,
इसके इसकी जो सिस्टर होगी ना, ये भी होगी आपके लिए सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो इंग्लिश में एक बड़ा ही कॉमन सा काफी कॉमन वर्ड होता है सिस्टर इन लॉ। वैसे ही ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, राइट, दीज आर द लॉज ना, स्पाउस, राइट। अगेन दीज आर द कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि आपको बड़े ध्यान से करना होगा। और इनसे काफी मतलब देखो, जैसे ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ दिया है ना, तो आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा कि यहां से होगा तब क्या होगा, और इधर के साइड से होगा तब क्या होगा, राइट। तो अगेन देखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ये इंग्लिश में चीजें चलती हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, पता है एग्जाम में क्या करते हैं, मैं बस शेयर कर रहा हूँ आपसे। करते क्या है कि वो जो जो क्वेश्चन आता है ना इंग्लिश में, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे वो सोचते हैं कि चीजें इजी हो जाएंगी, हो सकती हैं चीजें इजी आपके लिए जब आप हिंदी में कर लेते हो। एक ट्रिक, एक तरह से ट्रिक भी है ये। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपके लाइक पल्ले नहीं पड़ रहा है ब्लड रिलेशन का, तो आप उसको हिंदी में करके रीड करोगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा, राइट। चलो, तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी, राइट। एक बार आप फिर से रीड आउट कर लेना अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में डिस्कस करा था। इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ज्यादा बेसिक्स पे फोकस नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था इन सारी चीजों का, तो उसमें हम ज्यादा लाइक टाइम नहीं देंगे। तो लेट्स सी इट गाइस, और एक बार देख लेना सारी चीजें पहले वाली वीडियो में, जहाँ पे आपको सही से बेसिक्स की क्लियरिटी हो जाएगी ब्लड रिलेशन से। ठीक है, चलो, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। नीज, नेफ्यू, राइट, अंकल, राइट, तो आपके मामा भी हो गए आपके लिए अंकल, और आपके जो चाचा हैं वो भी आपके लिए अंकल हो गए, राइट। तो दीज आर द थिंग्स ना। तो वो होता है क्या ना, एक दो दो तरीके के रिलेशन हम फॉलो करते हैं अपने फैमिली में, एक मदर के साइड से और एक फादर के साइड से, राइट। तो फादर वाले साइड के रिलेशन होते हैं जिसे हम कहते हैं पैटर्नल, और जो मदर वाले साइड के होते हैं उसे कहते हैं हम मैटर्नल। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपने आपने सुना भी होगा। एक और वर्ड होता है पैटर्नल, और एक होता है मैटरनल, राइट। तो ये होता है आपके मदर के साइड का रिलेशन, ठीक है। और ये होता है आपके फादर के साइड का रिलेशन, राइट। जैसे कि मैंने बोल दिया ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर, मैं, अच्छा, ग्रैंडफादर ये आपके फादर के साइड के भी हो सकते हैं, जिसे कि हम आप ताऊ जी या बाबा जो भी कह लो, या फिर आप जब मैटरनल कहते हो तो आपकी नानी भी हो सकती है या दादी भी हो सकती हैं। या दादा जो पैटर्नल है, जो कि अगर ग्रैंडफादर कहता हूं तो आपके दादा हो सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मैटरनल ग्रैंड मदर, तो वहां पे आपकी नानी ही आ सकती है, राइट। सो दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप इस ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अच्छा, कहाँ से डिस्कशन हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। अच्छा, ये देखो, फोर्थ थंब रूल टू सॉल्व द ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, थंब पहला पहला थंब रूल, ठीक है। चार थंब रूल हैं जिससे कि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने में, उनको आप चार थंब रूल से सॉल्व कर सकते हो। पहला थंब रूल क्या है, आपको मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। वन बाय वन रीड करते हैं। मेल इज डिनोटेड बाय प्लस साइन एंड फीमेल इज बाय माइनस साइन इन अ फैमिली ट्री। अब देखो, फैमिली ट्री डायग्राम होता क्या है, राइट। आप जब ना जनरेशन ट्री बनाते हो, राइट, जनरेशन ट्री क्या 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 ना, आपको मैं चीज समझा देता हूँ। पहले ये दो पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद मैं समझाता हूँ, सुनो। क्या है ये, मेल इज डिनोटेड बाय प्लस, राइट। देखो, जब भी क्वेश्चन आए ना, देखो, अगर ना यहाँ पे मैंने बोल दिया सोनम, सोनम, तो आप क्या कहोगे, सोनम तो जी फीमेल होगी, बट आई नो फ्यू ऑफ द पीपल जिनका नाम सोनम है और वो मेल है, राइट। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, जैसे कहा जाता है ना कि नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में क्या ही रखा है, राइट। तो नाम में कुछ नहीं रखा, राइट। आपको क्या मानना है, जब तक क्वेश्चन आपको क्लियरिफाई नहीं कर देता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, आप उसके आगे मेल या फीमेल नहीं लिख लिख सकते हो, राइट। मान लो क्वेश्चन में कहा कि सोनम, सोनम हु इज हु इज सिस्टर ऑफ ऑफ किसका ले लें, ऑफ, क्या ले लें, कुछ नाम, सैम, ठीक है। सोनम हु इज सिस्टर ऑफ सैम। तो मैं क्या करूंगा, सोनम का नाम लिखूंगा यहाँ पे, और यहां पे मैं लगा दूंगा साइन माइनस का। देखो, ये वे ऑफ डूइंग होता है एक, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, तो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, ये चार थंब रूल्स हैं जिसके
जिसके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, सोनम है, आपने माइनस का साइन लगा दिया, तो इससे आपको क्या मिलेगा ना कि सोनम इज ए फीमेल पर्सन, राइट। सोनम एक लाइक एक महिला है, एक औरत है, राइट। सो दैट द साइन डिनोट्स नेगेटिव साइन, राइट। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मेल को आप किससे डिनोट कर दोगे? प्लस से। और फीमेल को किससे डिनोट कर दोगे आप? माइनस से। देखो ये भी और एक तरीका होता है, अगेन ये तरीका मैं फॉलो करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मान लो कहते हो कि गुरुजी मैं नेगेटिव का साइन यूज नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, सोनम सोनम है, ठीक है, तो आप मान लो कि आप यूज कर लो एक सर्कल। तो आपके लिए क्या, रेक्टेंगल यूज कर लो, तो ये रेक्टेंगल आपके लिए क्या बन जाएगा? फीमेल। मान लो आप मेल है, सैम है, सैम एक मेल पर्सन है, तो सैम को आपने इस ट्रायंगल में डाल लिया, तो ये ट्रायंगल आपके लिए क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, ये फिक्स नहीं है कि यही करना है आपको, ठीक है। आप एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो, बस आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा उसमें मेल है कौन सा फीमेल है। आपका क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, फादर मदर सन डॉटर आर ज्वाइंट बाय वर्टिकल लाइन टू शो जनरेशन गैप बिटवीन देम, ठीक है। इस पॉइंट को मैं आपको, यहाँ पे एक वर्ड था ना, फैमिली ट्री, ठीक है। इस चीज को मैं समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से, ठीक है। मान लेते हैं, पहला पॉइंट मैं देता हूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देता हूं, बी इज द ओनली सन ऑफ डी, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं थर्ड पॉइंट कि इज द सी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं लिख देता हूं, देख लेना, बहुत सिंपल ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं कि फैमिली ट्री डायग्राम क्या है और कैसे बनाया जाता है। और फैमिली ट्री डायग्राम को ही ड्रॉ करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। अच्छा, आगे मैं ये लिख देता हूं कि वाई इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट लिख देता हूं कि जेड इज द फादर फादर ऑफ ए, ठीक है जी। तो ये आपको ये पॉइंट्स मिले, ठीक है, ये आपको पॉइंट्स मिले। अब इन 5 पॉइंट्स को पॉइंट्स के साथ हम करेंगे क्या, हम इनका बनाएंगे फैमिली ट्री डायग्राम, और आपको बनाना सिखाऊंगा मैं आज फैमिली ट्री डायग्राम। सुनना, फैमिली ट्री डायग्राम बनता कैसे है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी। तो हम इसमें ना जनरेशन गैप करके बनाते हैं एक डायग्राम, एक होता है ना फैमिली ट्री डायग्राम, जैसे कि एक बार गूगल पे आप सर्च करके देखना कि टाटाज फैमिली फैमिली ट्री, तो एक बन के आएगा डायग्राम जिसमें कि ऊपर उनके लाइक ग्रैंड ग्रैंडफादर होंगे, देन उनकी मदर होंगी, देन उनके सन एंड डॉटर होंगे, फिर उन सन एंड डॉटर के ग्रैंड डॉटर्स होंगे, राइट। तो अगेन ना वो होता है आपका फैमिली ट्री डायग्राम, जिसको बना के बताते हैं कि कैसे कैसे ये फैमिली चली है ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि ए इज अ फादर ऑफ बी, तो ए को हम बनाओ, ए के साथ में साइन में लगा दूंगा प्लस, क्योंकि ए इज द मेल पर्सन, जो कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको समझा दिया था। और तो बी क्या होगा, इसका बेटा या बेटी होगी, राइट। हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है कि बी सन है या डॉटर है ए का, अभी हमने बना दिया ए फादर है, तो ये ऊपर वाले जनरेशन में चला जाएगा, और बी उसका बच्चा है, तो वो बी आ जाएगा नीचे वाले जनरेशन में, ठीक है। बी इज द ओनली सन ऑफ डी, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज द ओनली सन ऑफ डी, तो बी बेटा हो जाएगा किसका, डी का। इट मींस ए की वाइफ कौन बनेगी, डी, ठीक है। अगर बी ए का बेटा, ए का है, ए का फादर है, अगर ए इज द फादर ऑफ बी, और बी जो है सन है डी का, तो ए इज द मेल और डी इज द फीमेल, तो डी उसकी वाइफ हो गई और ए उसका पति हो गया, ठीक है। सी इज द चाइल्ड ऑफ ए, अब सी भी है इनका बच्चा है, तो एक ही यहां पे लिखा है ना कि बी जो है इकलौता बेटा है डी का, तो यहाँ पे जो सी होगी वो क्या होगी, उसकी डॉटर होगी।
वाई इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी। तो वाई क्या है, देखो अब यहाँ पे मैं लगा सकता था पैटर्नल ग्रैंड मदर, क्योंकि मदर के साइड का भी हो सकता है, जो नाना हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लेके चलो कि हमने फादर के साइड का ही बोला है। वाई इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी। तो ग्रैंड मदर, तो वाई किसकी माँ होगी? वाई होगी आपकी माँ ए की। और जेड इज द फादर ऑफ ए, तो जेड होगा फादर ए का। ये होता है फैमिली ट्री डायग्राम। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको अब समझ आ गए होंगे। अगर आ गया है तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये चीज समझ समझ आ गई है बड़े सिंपल शब्दों में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल देना गुरुजी समझ आ गई है। ठीक है, अब चीज ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और किसी भी पार्ट में अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं या मेरी टीम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है जी, चलो। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। चार थंब रूल्स देख रहे हैं, दो रूल्स तो हमने देख लिया है और आपको समझ आ गई होगी चीजें। अगर इससे भी सरल करवाना चाहते हो तो एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है जी, चलो। अच्छा, हाँ, और क्या क्या है चार पॉइंट्स, ठीक है, और इजी बनाने के लिए। जब सिबलिंग्स होंगे ना, ब्रदर सिस्टर होंगे, तो आप ये एक सिंगल लाइन से ज्वाइन कर दोगे। अगर मैरिड कपल्स हैं, मान लो वहां पे हमने क्या देखा था कि वाई और जेड क्या थे, मैरिड कपल्स, तो मैं दो लाइन लगा दूंगा, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा कि वाई और जेड क्या है, मैरिड कपल्स है। ठीक है, मान लो क्या था, डी और सी क्या थे, भाई बहन थे। डी उसमें लाइक मुझे ध्यान नहीं है क्या था, तो यहाँ पे मैं सिंगल लगा दूंगा। जब सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, राइट। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक लाइन जो कि डिनोट करेगा कि ये सिबलिंग्स है या ब्रदर एंड सिस्टर है। जब डबल लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये करने का तरीका होता है बेटा। अगेन आई एम जस्ट सेइंग दिस ना, दिस इज माय वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड दीस पॉइंट्स। अगर आपका क्वेश्चन, देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि बस आप रीड करते ही आंसर्स को कर लोगे, जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन आंसर इट। ठीक है, लेकिन हमें ये सारे स्टेप्स पता होंगे, देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, चलो। ये चारों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे बेटा, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर नहीं समझ आया है इन चार थंब रूल में से कोई, किसी भी रूल में आपको अगर आपको डाउट है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। अच्छा, क्या है, अच्छा, जो मैंने आपको बता दिया कि अ, जो भी डिटेल आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है उसको ही सही मानना है। अपने आप से एज्यूम नहीं करना है कि ये मेल हो सकता है जी, ये फीमेल हो सकता है। आपको अपने आप से एज्यूम नहीं किया करना है, राइट। अगर कुछ आपको मतलब मान लो कि आपको पूछा गया है और आप उससे रिलेशन नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्योंकि उसका जेंडर नहीं डिफाइंड है क्वेश्चन में, तो आप करोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं फिर से बता देता हूं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी एक ऑप्शन होता है, उसको आप टिक करोगे। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है उस पर्सन का और उसी का रिलेशन पूछा गया है, तो आंसर ऑलवेज गोइंग टू बी कैन नॉट बी डिफाइंड। आप अपने से किसी का जेंडर क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं करोगे। बस इतनी सी सिंपल सी बात आप ध्यान रखना। आपको मैंने ये पॉइंट बता दिया था, मदर के साइड का होता है मैटरनल और फादर के साइड का होता है पैटर्नल। ठीक है, चलो। ये इंग्लिश की कहानियां हैं बेटा, ये थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। अगर आप डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि इतनी इंग्लिश तो मेरे सारे बच्चों को आता ही होगा। ठीक है, अब हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो तीन टाइप्स क्या हैं देख लेना वन बाय वन। चलो जी, ये तीन टाइप आपके सामने ये रहे। पहला है इंडिकेटिंग टाइप या फिर डाइसफेरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन। पहले आपको बहुत ही बड़ा ही लाइक कॉम्प्लेक्स सा वर्ड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, जो कि बोलने में भी दिक्कत आ रही है। तो आप बस इतना ध्यान रखना, जो पहला टाइप है ना, पहला टाइप क्या है कि मान लो एक दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, राइट। मान लो कोई आदमी फोटो को देख के बोल रहा है कि ये उसका ये लगता है वो लगता है, तो उस पर्सन का, फोटोग्राफ वाले पर्सन का रिलेशन बताओ। तो ये होते हैं क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के, इंडिकेटिंग
टाइप, सब सारे टाइप्स का, अगेन आई एम सेइंग दिस ना, हर एक टाइप को हम डिटेल में निचोड़ निकाल के देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम ऐसे, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऐसे हम देखेंगे ना कि आप मानो कि वो क्वेश्चन आपके सामने हलवा दिखाई देगा। ठीक है, चलो। देन सेकंड टाइप है आपका रिलेशन पजल्स। रिलेशन पजल क्या, कि एक देखो, पजल तो सबने सॉल्व किया ही है, राइट? पजल तो पता है ना, बचपन से सुडोकू खेलते आ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पजल्स आप स्कूल डेज में भी करते आए होगे, राइट? अब ये तो यंग जनरेशन काफी है ना, काफी बोल्ड जनरेशन है। तो अगेन ना, आपको ये स्कूल टाइम में पजल्स या एक्टिविटीज करवाया जाता जाता होगा, नहीं भी करवाया जाता होगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पजल्स कैसे सॉल्व होते हैं, क्या होता है। एक आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, राइट? उस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना होता है बाय फैमिली ट्री डायग्राम। फैमिली ट्री डायग्राम बना के उसको आप सॉल्व करोगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो दैट इज रिलेशन पजल, और हर एक का हम निचोड़ निकालेंगे, पूरा 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 रस निकाल लेंगे। ठीक है जी। देन है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। अब क्या है, सर्टेन सिंबल्स दिए होंगे, राइट? मान लो, क्या एक फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, डिटेल में करेंगे, पर आपको बस यहाँ पे बता देता हूँ कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ, और सब चीजों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, कोडेड ब्लड रिलेशन। मान लो कि लिया है कि ए प्लस बी मीन्स मीन्स ए इज द मदर ऑफ मदर ऑफ बी। ठीक है, तो ये होता है, मतलब ये साइन क्या यूज हुआ है, प्लस का साइन यूज हुआ है। मान लो लिखा हो ए परसेंटेज बी मीन्स मीन्स ए इज द ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब देखो यहां पे ना, आप ए और बी पे नहीं जाओगे, आप जाओगे साइन पे। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, तो आपको जाना है साइन पे, रेदर देन गोइंग टू द अल्फाबेट ए एंड बी। ठीक है जी, इसको हम अगेन डिटेल में करेंगे, आपको कुछ घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ब्रेनीपीडिया स्किल्स के साथ जुड़े हो, तो डर तो आप भूल ही जाओ कि डर नाम की कोई चीज ही होती है एग्जाम से रिलेटेड। हम यहाँ पे हैं, आपकी प्रैक्टिस ऐसे करवाएंगे कि आप एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में फोड़ के आओगे रीजनिंग वाले पार्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। पहला टाइप हम करते हैं डिटेल में, ठीक है, पूरे ही डिटेल में करेंगे पहला टाइप, देन देखते हैं सेकंड टाइप। ठीक है, चलो पहला टाइप देखते हैं कि फर्स्ट टाइप का क्या है। फिर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट टाइप। ठीक है, आप देखो, अगेन आप सीख रहे हो चीजों को, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चीजें कर की जाती हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द son of the only son of my mother, how is सुरेश related to that boy। ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है जी, ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, और एनटीपीसी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया है जी। ठीक है, देखो मैं बताता हूं कैसे। एक क्वेश्चन आप ध्यान से सीख लोगे, कर लोगे, सारे क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे, बहुत ही इजी लगने वाला है। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, लिखा क्या है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए बॉय सेड। ठीक है, मेरा ब्रह्मास्त्र में बताने वाला हूं, बहुत ही कम लोगों को ये ब्रह्मास्त्र पता है, और मैं आपके साथ ये ब्रह्मास्त्र शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ इस रीजनिंग वाले पार्ट में। तो ब्रह्मास्त्र क्या है जी, सुनना मेरी बात। पहले स्टेप में ना, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप स्पीकर आइडेंटिफाई कर लो, जो बोल रहा है, जो स्टेटमेंट बना रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर लो स्टेप नंबर फर्स्ट में। ठीक है, देन स्टेप नंबर सेकंड में आप देखो लास्ट में क्या गिवन है, लास्ट में क्या गिवन है। चल, ये दो स्टेप्स आप ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और फैमिली ट्री आपको बनाना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आप स्पीकर आइडेंटिफाई करो, तो कौन है स्पीकर यहाँ पे। स्पीकर जब आप मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो मुझे स्पीकर दिखेगा सुरेश, सुरेश कह रहा है। ठीक है, अच्छा सुरेश आइडेंटिफाई हो गया, तो स्पीकर हमारा कौन है, सुरेश। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पार्ट पे आपको देखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, राइट? तो ये हो गया आपका माई मदर। तो सुरेश
अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना। सुरेश माई मदर, ठीक है। तो सुरेश सुरेश की मदर, मदर, ठीक है। वनली सन, वनली सन, सुरेश खुद होगा, सुरेश खुद होगा वनली सन, एंड सन, तो सुरेश का बेटा। देखो अब कर लिया हमने। क्या बोला है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय। सो सुरेश इज द फादर ऑफ दैट पर्सन हु इज इन द फोटोग्राफ। देखना अब, फिर आप देखना, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। फोटोग्राफ में एक लड़का है, तो ये है लड़का फोटोग्राफ में जी, फोटोग्राफ में। ही इज द सन, ये किसका बेटा है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब सुरेश के मदर का एक इकलौते बेटे का बेटा कौन है, वो फोटोग्राफ वाला पर्सन। तो सुरेश कौन लगेगा उस फोटोग्राफ वाले पर्सन का, तो आप कहोगे फादर। इट मींस ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। फादर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है गुरु, ठीक है भाई लोग, सारे लोग। ठीक है, अगेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन, एवरीथिंग लुक्स फाइन इन फ्रंट ऑफ मी, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कहीं पे भी लैग हो रही हो चीजें, तो बता देना, उस टाइम फ्रेम को मेंशन कर देना। मैं फिर से आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गई बेटा। अगर बहुत इजी तरीके से वीडियो को प्रीवियस थोड़ा सा बैक करके देख लेना कैसे कैसे किया है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजीली आप कर भी लोगे। बेसिक्स एक बार देख लेना, जो मेरे में वीडियो बनाई है उसमें और चीजें क्लियर क्लियर हो जाएंगी, और आप चीजों को बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ ऑल। क्या लिखा है, इफ कमला सेज, कमला का कमला, कमला सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो मैंने क्या बोला कि पहले आइडेंटिफाई कर लो स्पीकर, तो स्पीकर कौन है, स्पीकर आप कहोगे कमल। कमला नहीं था ये, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, कमल, कमल है स्पीकर, ठीक है। फिर चलो लास्ट वाले पार्ट पे, माई मदर, तो कमला के मदर के बारे में बात हो रही है। वनली डॉटर, तो कमला खुद होगी वनली डॉटर, ठीक है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं एक बार यार। इफ कमला सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो कमला की मदर, ठीक है, ओनली डॉटर इज द कमला इटसेल्फ, और रवि, रवि ना, रवि's मदर, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार। थोड़ा सा एक बार देख ले एक बार फिर से यार, तो लाइव क्लास में थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है यार। क्या है ये, कमल सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो कमल की मदर ओनली डॉटर। हाँ सही तो कर रहा था यार, ठीक है हाँ। कमल, कमल और उसकी मदर, ठीक है, ओनली डॉटर इज द कमल इटसेल्फ, ठीक है। रवि's मदर, तो रवि, ठीक है। तो रवि के बारे में बात हो रही है, तो रवि की मदर कौन होगी, कमल। सो हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि, सो कमल विल बी द मदर, विच इज नॉट गिवन, इट मींस नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, कमल सेज, कमल बोल बोल रहा है कि रवि's मदर, कि रवि की, एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं, रवि की, रवि की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओनली डॉटर, इकलौती, इकलौती बेटी है मेरे मदर की, तो वही होगा, ये कमल ही है, ठीक है, इकलौती बेटी कमल ही होगा। तो रवि, तो कमल क्या लगेगी इसकी, रवि की मदर लगेगी, विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड गाइस, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री सेज
हाउ इज मीराज मदर्स ओनली डॉटर, वाह जी वाह, मीराज ओनली डॉटर इन लॉज रिलेटेड टू मीरा, ठीक है। तो मीरा की, आप देख लो बेटा, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आंसर आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। मीराज मदर, मदर मदर्स मदर्स मीराज मदर्स मदर ओनली डॉटर इन लॉ, तो वो खुद ही होगी, मीरा की मदर होगी ओनली डॉटर इन लॉ, इज ओनली डॉटर इन लॉज डॉटर, तो मीरा खुद होगी, राइट, यही बोला है ना। हाउ इज मीराज मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ डॉटर रिलेटेड टू मीरा, मदर्स, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाउ इज मीराज, मीरा मदर की मदर, अच्छा ठीक है, ये नहीं है ना, मीराज ये तो बेटी हुई ना, मीराज मदर की मदर, ठीक है, तो उसके लाइक ग्रैंड मदर की, ये मदर, इसकी मीरा की मदर मदर हुई, ठीक है। अच्छा, इसका कोई भाई होगा, मतलब इसके मीरा के मदर का कोई ब्रदर होगा, और ब्रदर की वाइफ होगी, वो होगी, मतलब इकलौता भाई होगा ना, ओनली डॉटर इन लॉ है तो ये ब्रदर भी इकलौता होगा, वाइफ होगी, उसकी डॉटर, उसकी डॉटर मीरा से कैसे रिलेट हो करेगी, ठीक है, फिर से बता देता हूं। हाउ इज मीराज मदर, मीरा की मदर ओनली डॉटर इन लॉ, तो इसकी ओनली डॉटर इन लॉ क्या होगी, इसकी बेटे की वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ की डॉटर, तो क्या लगेगी मीरा की, तो वो लगेगी इसकी इसकी सिस्टर ना, वैसे तो लगना चाहिए इनको कजन, लेकिन कजन गिवन नहीं है, सो दैट कैन बी सिस्टर, सिस्टर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है जी गाइस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो सन, विपुल बोल रहा है माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो माय ग्रैंड, जो कि मैंने वो चार्ट में आपको बताया भी था कि कैसे इन चीजों को यूज करना है, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन क्या होगा, मेरे फादर ही होंगे, तो इसके फादर और इसके ग्रैंडफादर, grandfather's only son is the father of विपुल, शी इज द डॉटर, और उनकी बेटी, उनकी डॉटर यानी सिस्टर, विपुल की क्या लगेगी, सिस्टर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, विपुल से शी इज द डॉटर, मतलब ये इज द ओनली कन्फर्म, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, सो इज द विपुल इज द, क्या लगेगा विपुल, कजन, pointing towards a photograph, Vipul said, "She is the daughter of my grandfather's only son." तो डॉटर होगी, ओनली सन तो फादर इकलौते बेटे हैं इसके, ठीक है, विपुल, तो ये सिस्टर ही होगी, राइट। हाउ इज विपुल, विपुल देखो यार यहाँ पे ना, बेसिकली विपुल का जेंडर मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4, यहाँ पे हमारा बैठ रहा है कजन, कजन विल बी द राइट आंसर, या फिर मैं इस ऑप्शंस को चेक करूंगा कि क्या कौन सा ऑप्शन और हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन कजन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही देखो ना क्या लिखा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, विपुल सेड, विपुल कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो उसके दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी उसकी सिस्टर ही हुई, राइट। तो अगर नहीं मेंशन है तो एक बार देखते हैं, और इस ऑप्शन को शायद मैं चेक करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, चलो। Let's move to the next question. Question number 5. Question number 5, guys. Question number 5. It says, pointing towards a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. How is woman related to the man? अच्छा, woman है जो कि बोल रही है, वुमेन्स अपने माई मदर, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाली लाइन पिक करो, पहले देखो,
वुमेन, देन माई मदर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर कौन होगा, इज द वुमेन इटसेल्फ, ओनली डॉटर, हिज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन। अच्छा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका मैन। ठीक है, देखो, हिज मदर, तो उस पर्सन जो फोटोग्राफ में जो मैन को वो पॉइंट कर रही है, राइट, जो वुमेन जो है वो मैन को जो पॉइंट कर रही है वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो उस मैन की मदर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो उसी की माँ की इकलौती बेटी वही खुद है, और वो मैन उसका बेटा है। सो क्या पूछा है, हाउ इज द वुमेन, जो जो वो महिला है वो किस तरीके से उस मैन से रिलेट करती है, सो दैट महिला इज गोइंग टू बी मदर ऑफ द मैन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो गाइस, कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हमने कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया और करते जा रहे हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट एवरीवन। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन के लिए बेसिक्स और 5 ये क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप के। अगले वाले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पिक करते हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप की, एंड देन वी मूव टू द सेकेंड टाइप। काफी शॉर्ट वीडियोस रख रहे हैं, आप एक काम करना, 1.5 पे कर लेना वीडियो को, जिससे कि आप जल्दी जल्दी, आपका टाइम वेस्ट ना हो और चीजों को आप जल्दी जल्दी देख पाओ। ठीक है गाइस, तो वी हैव डन 5 क्वेश्चंस। अगले सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो दैट इज प्योरली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे आई थिंक 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थे, 3 क्वेश्चंस मैंने खुद से लिए थे, तो बस आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चंस लिए थे। और ये अगर क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस सही से कर ली है और आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, आई गिविंग यू दिस गारंटी, आप क्वेश्चन में बस क्वेश्चन को रीड करते ही आधे क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो, तो 5 क्वेश्चन इस सेशन में हमने सॉल्व किया, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानी हमने। अगर सेशन पसंद आया हो आपको, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज द ओनली मोटिवेशन वी हैव राइट नाउ हियर, राइट। टिल देन गाइस, वीडियो को काफी शॉर्ट रखते हुए आपके पास, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप तक पहुंचे, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, मैं इस चीज को मैं यहाँ पे एंड करता हूं, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 more क्वेश्चंस ऑन द टाइप नंबर 1, और हम फिर करेंगे टाइप 2। ठीक है गाइस, टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।